नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आज आप लोगों को सूफी काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख करूंगी। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बताया था कि भक्ति काल की निर्गुण शाखा के अंतर्गत संत काव्यधारा का कितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और ऐसे कौन कौन संत कवि हुए हैं जिनकी विशेषताओं का अपना महत्व है। आज मैं आप लोगों के सामने सूफी कवियों के विषय में बताऊंगी और जो सूफी कवि हैं उनमें मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, कुतुबन, मंजन आदि प्रमुख कवि हुए हैं। इनके काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का हम उल्लेख करेंगे। सबसे पहली विशेषता हमें देखने को मिलती है सूफी काव्य में, वो है कि ये सभी सूफी कवि जो हैं वो निर्गुण संत कवि कहलाए हैं। मतलब जितने भी सूफी कवि हुए हैं वे सब संत के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने हिंदू मुसलमानों के बाह्य भेदों के भीतर सात्विक एकता की घोषणा की है। तब सूफी प्रेम काव्य की जो सामान्य विशेषता, सबसे पहली विशेषता है वो है प्रबंध कल्पना। सूफियों में लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की इन्होंने अभिव्यंजना की है। इनकी ये प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती हैं। इन कवियों का उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी कहना न होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना था तथा उसके महत्व को निर्धारित करना था। उन्होंने प्रबंध, संगठन आदि का ध्यान रखा। अपने उद्देश्य की अनुकूलता के लिए कहानी की घटनाओं में अपेक्षित परिवर्तन और परिवर्धन इनके द्वारा किया गया है। सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में प्रेम भाव के सौंदर्य को किसी ऐसे प्रकाश का ज्योतिपुंज के रूप में चित्रित किया है कि प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित होता है, या ज्योति कुंज में चित्रित किया है, प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और सर्वस्व प्रेम पथ पर न्यौछावर करने के लिए वो तैयार रहता है। सूफी काव्य की प्रेमिकाएं और प्रेमी प्रेम पथ पर आने वाली बाधाओं तथा विकट से विकट विघ्नों को तृणवत मानते हुए सिद्धि पर जाते हैं। हालांकि साधारण जीवन में ऐसा होना थोड़ा कठिन है, किंतु सूफियों के काव्यों की कहानियाँ प्रायः एक ही सांचे में ढली हुई हैं। उसमें हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत मौलिकता की कमी है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए नए दृश्य, पात्र, प्रसंग, वातावरण, घटनाओं की नवीन सृष्टि करते हैं। अंतर कथाओं का भी इन्होंने नियोजन किया है और प्रेमी और प्रेमिकाओं के मार्ग में बीहड़, वन, भयंकर तूफान, विषैले सांप, सुदीर अजगर, विशालकाय हाथी, बलशाली गरुड़ पक्षी, मनुष्य पक्षी, राक्षस, यंत्र मंत्र, जादू टोना जानने वाले मानव के द्वारा बाधाएं भी उपस्थित कर दी जाती हैं। कुछ प्रेम की परीक्षा और दृढ़ता के लिए है। संभव है कि एक तो प्रेम की कहानियाँ
उनके लिए, कवियों के लिए दोष नहीं कही जा सकती हैं। इस प्रकार से प्रेम की दृढ़ता को ये प्रदर्शित करने वाली सूफी कवियों की कहानियाँ हैं। इनको बेटा जब हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से लगता है कि सूफी कवियों के काव्य की जो मुख्य अभिव्यंजना है वो प्रेम की अभिव्यंजना है। प्रेम का दोनों ही पक्ष, जो प्रेम मतलब श्रृंगार का दोनों ही पक्ष, संयोग श्रृंगार और वियोग, दोनों का ही बहुत सुंदर वर्णन सूफी काव्य में हमें देखने को मिलता है। सूफी प्रेम काव्यों का वियोग पक्ष हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। मुख्य रूप से आप जायसी देख लीजिए, जिसमें नागमती का वियोग वर्णन। इन काव्यों में प्रेमी प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में होने वाले कष्टों तथा दोनों के मिलन के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अधिक वर्णन किया गया है। और वियोग वर्णन में भारतीय एवं फारसी साहित्य में प्रचलित सभी काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। कहीं वियोग वर्णन में रक्त के आंसुओं की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि थोड़ा सा विभत्स रस की भी अनुभूति हमें दिखाई देती है। सूफी काव्यों में संयोग का पक्ष पर्याप्त हुआ है तो विलासात्मकता और कभी कभी रहस्यात्मक भी दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट है कि सूफी कवियों ने हिंदी राज घरानों की प्रेम कहानी के माध्यम से हिंदू संस्कृति का चित्रण किया। देखिए, कवि सूफी हैं लेकिन इन्होंने हिंदू संस्कृति का चित्रण किया है। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, उनके रहन सहन, खान पान का वर्णन किया है। हिंदू पात्रों में भारतीय संस्कृति का पूर्ण उत्कर्ष हमें इन सूफी प्रेम काव्यों में दिखाई देता है। जैसे जायसी ले लीजिए, तो जायसी चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन का वर्णन करते हैं, नगरी का वर्णन करते हैं। जायसी के पद्मावत में रत्नसेन के जो चित्तौड़ का राजा है, गृह त्याग पर उनकी पत्नी एवं माता का विलाप, पद्मावती या नागमती का कलह, पद्मावती का विवाह, अभिसार, पासा खेलना और योग की पौरियों का वर्णन, इसके साथ साथ यह सब स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन कवियों को हिंदू संस्कृति का बहुत अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी सूफी प्रेम काव्यों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें वैयक्तिकता के साथ साथ समष्टिवाद के दर्शन होते हैं। सूफी काव्यों में लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों, नीतियों, जादू टोना, मंत्र तंत्रों का प्रयोग, विभिन्न लोक के उत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थवर्ष, सांस्कृतिक वातावरण आदि का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। सूफी प्रेम काव्यों में नारी का भी बेटा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें परमात्मा का प्रतीक माना है। सूफी काव्य में नारी लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु न मानकर साधक की सिद्धि के रूप में मानी जाती है। इन कवियों ने केवल स्वकीय प्रेम का वर्णन किया है, परकीय प्रेम का नहीं। तो हम देखें, पद्मावती जो है वो एक ब्रह्म का प्रतीक है और उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधक अपनी गृहस्थी को भी त्याग देता है और उस प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ता है। संत सूफी दोनों ही कवियों ने हिंदी मुस्लिम एकता, यानी सूफी कवियों में भी हमें हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है। लेकिन जहाँ संतों की खंडनात्मक प्रवृत्ति है, सूफी कवियों ने मंडनात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग किया है, यानी स्वभाव से विनम्र हैं और संयत हैं। इन्हें जातियों के मिलन में पर्याप्त सफलता मिलती है। सूफी कवियों में माया के स्थान पर इन्होंने शैतान की कल्पना की है। सूफी कवियों ने बराबर दिखाया है कि शैतान साधक की साधना से पथ से कैसे भ्रष्ट कर देता है। केवल गुरु की ही कृपा से शैतान के चंगुल से मुक्त हो सकता है। सूफी कवि जायसी ने अपने पद्मावत में राघव चेतन को शैतान के रूप में प्रस्तुत किया है और गुरु का वर्णन
सूफी कवियों में मिलता है और कहाँ भी गया है। गुरु सुवा जई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। सूफी कवियों का प्रमुख प्रतिपाद्य प्रेम है। प्रेम के वियोग पक्ष का जितना तन्मयता के साथ वर्णन हुआ उतना संयोग का नहीं। और इस संबंध में भारतीय एवं फारसी साहित्य पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। इन मान अंश को जो न मरा, बेद रहा सगरो संसारा। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिजना करते हुए उस अव्यक्त सत्ता का आभास दिया है जिसमें इनका वर्णन रहस्यवाद ही हो गया है। सूफी कवियों ने इस रहस्यवाद या अभिव्यक्ति के लिए अनेक प्रतीकों, अनेक संकेतों का प्रयोग किया है। जैसे जायसी कह रहे हैं, तन चितवर मन राजा कीना कहकर संकेत किया है। इस प्रकार से सूफी कवियों के काव्य में प्रेम के जो दर्शन हैं वो देखने को मिलते हैं। सूफी काव्यों पर आर्यों के अद्वैतवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद, संतों के हठ योग, गुह्य विद्या, यूनान की विचार स्वतंत्रता, वैष्णव की अहिंसा तथा उपनिषदों के प्रतिबिंबवाद आदि का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। सूफियों का नक्शिक वर्णन भारतीय काव्यशास्त्र से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त सूफी कवियों ने उपनिषदों के समान भी इस दृश्यमान जगत को ईश्वर का प्रतिबिंब स्वीकार किया है। और सूफी कवियों में समासोक्ति तथा अन्योक्ति अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है और इनकी सर्वत्र रूप से इनकी जो भाषा है वह अवधी भाषा है। सूफी कवियों ने दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग भी किया है। इसके अतिरिक्त सोटे, सवैये, बरवे जैसे छंदों का भी इन कवियों ने प्रयोग अपने काव्य में किया है। अब मुख्य रूप से जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि सूफी कवि जो हैं वो मंडनात्मकता के पक्षधर रहे हैं। ये क्योंकि मुख्य रूप से इनका जो उद्देश्य था वो खंडात्मकता की चुभने वाली कर्कशता नहीं थी। इसीलिए इन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से अपना काम किया है। और नारी के संबंध में मैंने जैसा कि आपको बताया, भ्रम के रूप में इन्होंने नारी की परिकल्पना की है। परशुराम चतुर्वेदी का मानना है कि सूफी कवियों ने नारी को अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वह इनके यहाँ किसी प्रेम के लौकिक जीवन की निरीह भोग्य वस्तु मात्र नहीं रही, वह उस प्रकार की साधन सामग्री की भी नहीं जिसमें उसे बौद्ध सहजयानियों ने मुद्रा नाम देकर सहज साधना के लिए अपनाया था। इनकी दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है और इसी कारण इनके ख्यालों में उसे प्रायः अलौकिक गुणों से युक्त बतलाया गया है। प्रेमाख्यानक नायक और नायिका का विवाह संबंध अवश्य दिखाया जाता है। प्रायः इन काव्यों में स्वकीयता का चित्रण मिलता है और इन कहानियों का सूफी कहानियों का मुख्य उद्देश्य प्रेम की कहानी को कहना है। इसके अतिरिक्त रस जो है सभी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रधानता श्रृंगार रस की व्यंजना इनके काव्य में हुई है। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों का भी इन्होंने प्रयोग किया है और प्रतीक विधान सूफी काव्यों में हमें खूब देखने को मिलता है। प्रतीकों का इन्होंने खूब प्रयोग किया है। अलंकार, इन्होंने प्रचलित परंपरा के अनुसार अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। और सूफी कवियों में जहाँ एक और लोक रंजन है, वहाँ उसमें
लोक संग्रह का भी विधान है। इनकी रचनाओं में धर्म, संप्रदाय, वर्गगत प्रेम भावनाओं को हटाने का वर्णन किया गया है। यहाँ प्रेम के सार्वभौम स्वरूप को प्रतिपादित किया गया है। सूफी प्रेमाख्यानों का संदेश और सार एक ही है। 3 लोक 14 खंड, सबे परे मोहि सूझी, प्रेम छाड़ी नहीं लोन किछु, सो देखा मन बूझी। और मध्ययुगीन प्रेम काव्यों की समान परंपरा अंतिम विशेषता है। मध्ययुग में प्रणीत सूफी व सूफी प्रेम काव्यों में प्रवृत्तियां समान रूप से विद्यमान हैं। इन प्रेम कथाओं में विस्मय, देवी, अलौकिक तत्व समान रूप से मिलता है। रोमांस प्रधान होने के कारण सबसे साहसिकता और शौर्य का भी सम्मिश्रण है। सभी प्रेम कहानियों में भारतीय वातावरण निर्मित रहा है, चाहे इसका कथानक भारत से लिया गया हो अथवा विदेश से। सभी में भारतीय श्रृंगार परंपराओं का पालन हुआ है। सब में समान रूप से कथानक रूढ़ियों का प्रचलन रहा है। ऐतिहासिक और काल्पनिक प्रेम कथाओं की अपेक्षा लोक गाथाओं पर आधारित प्रेम कथाओं में लोक तत्व की मात्रा ही सर्वाधिक हमें देखने को परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार से सूफी काव्य का अपना प्रदेश है।